प्लीज के बाद एक दूसरा कर्टसी वर्ड आता है, थैंक्स। थैंक्स गिविंग मीन्स इट्स indeed the expression of gratitude and being thankful for something। और ये वर्ड एग्जैक्टली प्लीज की तरह एक कर्टसी वर्ड होता है, लेकिन इसमें डिफरेंशिएशन होता है, एक स्ट्रेंजर के लिए और एक नॉन पर्सन्स के लिए, जो जाने पहचाने हैं या जो अनजान हैं। गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, कंपटीशन विजार्ड के इस प्रैक्टिस सेशन वीडियो का आज का टॉपिक है थैंक्स द कर्टसी वर्ड। ये भी एक कर्टसी वर्ड है। अब इसमें डेफिनेशन कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेग्रीगेशन पर आते हैं कि दो टाइप के थैंक्स गिविंग वर्ड्स होते हैं, जिनमें से एक फॉर्मल होता है और दूसरा इनफॉर्मल होता है। सो ये इस सेग्रीगेशन में हमेशा की तरह डिस्प्ले को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस तरफ थैंक यू है और उस तरफ थैंक्स है। ये थैंक यू मोर फॉर्मल, ज्यादा फॉर्मल होता है, क्योंकि अनजान लोगों के बीच में इसका यूज किया जाता है। अब कभी भी यूं तो किसी भी केस में कोई थैंक्स या थैंक यू वेरी मच या थैंक यू या थैंक्स अ लॉट कुछ भी कह देता है, लेकिन कायदे से अगर बोला जाए तो थैंक यू, ये थैंक यू होता है मोर फॉर्मल, सिर्फ फॉर्मल होता है और ब्रेसेस में दिया हुआ है फॉर स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स से अगर आप कोई कन्वर्सेशन करते हैं, कुछ पूछते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है या वो आपके लिए कुछ कर देते हैं, ऑब्लाइज करते हैं, तो उसके रिटर्न में थैंक यू बोला जाता है। यू मीन्स उनके पर्सन पर पहुंचकर उनको थैंक्स गिविंग की जाती है। सो मोर फॉर्मल फॉर स्ट्रेंजर्स। ऑन द कॉन्ट्ररी, थैंक्स अलोन, दिस इज मोर इनफॉर्मल, दिस इज फॉर नोन पीपल, जाने पहचाने लोगों के बीच में है। और फिर अगर कोई हमारे लिए कुछ काम करता है तो मोर इनफॉर्मल मीन्स फॉर नोन पर्सन्स, और थैंक्स बोला जाता है। थैंक्स मोर इनफॉर्मल होता है और नोन पर्सन्स के लिए बोला जाता है। फर्स्ट पॉइंट। नाउ द सेकंड पॉइंट, मे बी यूज्ड फॉर इनफॉर्मल टू। ये थैंक यू इनफॉर्मल के केस में भी बोला जा सकता है। ये इसका यूज उठाकर वहां किया जा सकता है, मीन्स ये थैंक यू उठकर वहां जा सकता है, लेकिन नॉट मच स्ट्रेंजर फॉर्मली ये थैंक्स होता है। थैंक्स इज नॉट मच स्ट्रेंजर फॉर्मली, यानी स्ट्रेंजर्स जो होते हैं, अनजान लोग, ये स्ट्रेंजर्स, इनके लिए फ्रेंडली नहीं होता, स्ट्रेंजर्स फ्रेंडली नहीं होता। ये मे बी यूज्ड फॉर इनफॉर्मल, थैंक यू मे बी यूज्ड फॉर इनफॉर्मल टू, उनके लिए भी, लेकिन वहां थैंक्स जो है नॉट मच स्ट्रेंजर फ्रेंडली, स्ट्रेंजर के फेवर में ये थैंक्स नहीं जाता, इसलिए उसका यूज यहां नहीं हो सकता। सीधी सीधी बात है, ये फॉर्मल है, इसमें फॉर्मेलिटी ज्यादा मानी जाती, उधर फॉर्मल नहीं होते फ्रेंड्स के बीच में, जाने पहचाने लोगों के बीच में, एंड दैट्स व्हाई ओनली नॉट सो मच स्ट्रेंजर फ्रेंडली, स्ट्रेंजर फ्रेंडली नहीं होता वो। थर्ड वन, तीसरा है मोर पोलाइट एंड सिंसियर। ये ज्यादा पोलाइट होता है, सिंसियर फॉर्म होता है इसका, पोलाइट फॉर्म और सिंसियर फॉर्म होता है, और पर्सनल भी होता है, लेकिन वहां पर एक्सप्रेसेस अटैचमेंट एंड ग्रेटिट्यूड। थैंक्स क्योंकि ये नॉन पर्सन्स के बीच में है, जिनको हम जानते हैं, तो ज्यादा फॉर्मल नहीं होते उनसे, इसलिए थैंक्स एक्सप्रेसेस अटैचमेंट एंड ग्रेटिट्यूड, उनके प्रति अटैचमेंट और ग्रेटिट्यूड यानी लगाव और साथ साथ थैंक्स गिविंग, ये शो करता है। अब इसके अलावा ये थैंक यू या थैंक्स दोनों का
एक अनकंसर्न्ड फॉर्म होता है, अनकंसर्न्ड थिंग, यानी दोनों के केस में, इसके केस में तो कंसर्न जब तक सामने से नहीं आएगा तब तक हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि हम भी आपसे उतने कंसर्न्ड हैं। दैट्स व्हाई ओनली ये थैंक्स तो अनकंसर्न्ड सेल्फ होता ही है ज्यादातर, लेकिन वो कंसर्न्ड होते हुए भी कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि वहां भी अनकंसर्न्ड थैंक्स बोलना पड़ता है। तो उसके लिए एग्जांपल दिया हुआ है यहां, अगर वो अनकंसर्न्ड थैंक्स हो जाएगा तो वो सरकास्टिक हो जाएगा। सरकास्टिक मीन्स कटाक्ष, जिसको आप लोग टॉन्ट भी कहते हैं, कटाक्ष भी हो जाएगा। तो थैंक्स कहते हुए कटाक्ष भी देना पड़ता है। यहाँ पर अनजान लोग हैं, अनजान लोगों से बात हो रही है, उन्होंने कह दिया कि नहीं आपके लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तो वहां सरकास्टिक थैंक्स आ जाता है। क्या कहते हुए? उस सरकास्टिक थैंक्स का एग्जांपल है थैंक यू फॉर नथिंग, कुछ नहीं है इसके लिए भी धन्यवाद। तो ये एक तरह से कटाक्ष हो जाता है, मीन्स सरकास्टिक रिमार्क हो जाता है, सरकास्टिक थैंक्स। और उधर यदि कुछ कड़वाहट है तो हार्श थैंक्स होता है, कर्कश, अनकंसर्न्ड थैंक्स इन द फॉर्म ऑफ हार्श थैंक्स। तो उसका सेंटेंस जरा लंबा है लेकिन ब्यूटीफुल सेंटेंस है, मैंने कहीं पढ़ा था, याद करके अपने समझ से उसको मैंने अट्रैक्टिव बना के लिखने की कोशिश की। वो सेंटेंस ये है, आई थैंक दोज लेफ्ट मी अलोन बिकॉज दे न्यू आई एम लोनली इनफ टू हैंडल माई एडवर्सिटीज। धन्यवाद उन लोगों के लिए जिनने मुझे मुश्किलों में छोड़ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि किसी भी एडवर्सिटी से, विपरीत परिस्थिति से निपटने में मैं या हैंडल करने में मैं अकेला ही सक्षम हूं। एंड दैट्स ओनली ब्यूटीफुली एक्सप्रेस्ड harsh thank. I thank those left me alone because they knew I am lonely enough to handle my adversities. Dynamic sentence. ये है थैंक्स। कहने को थैंक्स सीधा साधा एक एक्सप्रेशन लगता है, लेकिन उतना सीधा होता नहीं है, उतना सिंपल होता नहीं है, इसके भी बहुत मीनिंग होते हैं। बस यही बतलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। आज इतना ही। मोर इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। गुड नाइट।